संस्कृत बाय अर्चना गुप्ता चैनल में आज आपका पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पुस्तक संस्कृत रत्नम का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है शाक आपणः। अर्थात शाक मीन्स होता है सब्जी, आपणः मीन्स बाजार या दुकान, है ना। ये भी आपके किताब में दुकान दिया गया है और वैसे बाजार भी होता है आपणः मीन्स। तो ये सब्जी की दुकान। तो इसमें जो है आज हम संवाद होता है ना, जैसे वार्तालाप 2 लोगों के बीच में या 3 लोगों के बीच में या कई लोगों के बीच में। तो इसमें जो है 2-3 लोगों के बीच में संवाद शैली के रूप में ये बताया गया है, जिसको हम संवाद लेखन कहते हैं। ये हिंदी में भी आता है आपका संवाद लिखने के लिए। तो ये जो है संस्कृत में संवाद है। तो ये एक महिला और दुकानदार के बीच में है। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे, इसी पाठ का अर्थ समझेंगे। इसलिए आप सभी लोग अपनी अपनी किताब का पेज नंबर 18 ओपन कर लें और हमारे साथ साथ इस पाठ को पढ़ें। तो देखते हैं इसमें जो है पहला जो है गीता। गीता जो है दुकानदार से क्या कहती है ना। जो सब्जी वाला दुकानदार है उससे वो क्या कह रही है ये सुनते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। गीता आलूकस्य किम मूल्यम। आलूकस्य किम मूल्यम यानी आलूकस्य संस्कृत में आलू को कहते हैं आलू। शुटू की मात्रा लग जाती है, विसर्ग लग जाता है, लेकिन इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। तो आलूकस्य हो गया। आलूकस्य किम मूल्यम यानी आलू का क्या मूल्य है, यानी कितना भाव है आलू का, क्या मूल्य है। तो आपणिका क्या कहता है, यानी दुकानदार। आपणिका मीन्स क्या होता है, दुकानदार। दुकानदार कहता है आलूकम 5 रुपये किलो परिमितम, यानी कि 5 रुपये किलो। आलू का मूल्य उसने क्या बताया कि आलू 5 रुपये किलो है। अब गीता क्या कहती है, 5 किलो परिमितम आलूकम ददातु। 5 किलो परिमितम मीन्स होता है 5 किलो आलू। आलूकम माने आलू, ददातु माने दे दो या दे दीजिए। 5 किलो आलू दे दो। फिर पलांडुम अपि किलो द्वयम ददातु। पलांडुम मीन्स क्या होता है, प्याज। क्या होता है, देखो इसमें जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, पलांडुम धन अपि। ये देखो पलांडुम एक शब्द हो जाएगा और धन करके अपि लिख देंगे तो हो जाएगा पलांडुम अपि। और किलो द्वयम, द्वयम माने होता है 2, किलो माने किलो, ददातु माने दे दो। पलांडुम अपि मतलब प्याज भी 2 किलो दे दो, 2 किलो प्याज भी दे दो। उसने कहा। आपणिका यानी दुकानदार ने क्या कहा, किम हरित शाकादिकम ना इक्षति भवति। किम माने क्या, भवति माने क्या होता है आप, और हरित माने हरी, शाकादिकम माने सब्जियां, ना इक्षति नहीं चाहती हैं। क्या आप हरी सब्जियां नहीं चाहती हैं, है ना। फिर गीता ने क्या कहा, गीता ने कहा आम, हाँ, इच्छामि चाहती हूँ। एक ये देखो, एक इसका जब हम एकैक लिखा है, इसमें जो हम संधि विच्छेद करेंगे तो एक धन एक इस प्रकार से बन जाएगा। तो 1 किलो परिमितम, 1 किलो। पंसम, पंसम माने होता है कटहल। पटोलम मीन्स होता है परवल। वृत्तांकम मीन्स होता है बैगन। भिंडिकम यानी भिंडी। च ददातु, चा माने और, ददातु माने दे दो। उसने क्या कहा कि 1 किलो कटहल, परवल, बैगन और भिंडी दे दो। तो अब इतने में एक दूसरा जो है आ जाता है सब्जी लेने के लिए, उनका नाम है रमेश। तो रमेश क्या कहता है, भो आपणिका, हे दुकानदार, मम त्वरा अस्ति। मम माने मुझे, त्वरा माने जल्दी, अस्ति माने है, मुझे जल्दी है। किम शीघ्रम मह्यम किलो द्वयम कोशांतिकी दास्यामि। तो उसने क्या कहा कि क्या जल्दी मुझको आप किलो द्वयम माने 2 किलो, और कोशांतकी मीन्स होता है, कोशित की मीन्स होता है क्या, तुरई। कोशित की मीन्स क्या होता है, तुरई। तो क्या आप जल्दी मुझको 2 किलो तुरई दास्यामी दे दोगे। ये देखो भविष्य काल का है, इसलिए दास्यामी दे दोगे। तो आपने कहा यानी दुकानदार ने कहा आम, आम मीन्स होता है हाँ। 5-10 रूप्यकाणि ददातु,
पंच 10 प्लस 5 कितना हो गया 15 अर्थात 15। तो पंच 10 यानी 15 रुपये दे दो। उसने क्या कहा दुकानदार ने, हाँ पंच 15 रुपये दे दो। रमेश शृणोतु सुनो, पंच जम्बीराणि स्वल्पम हरित मरीचिकाम च ददातु। तो उसने कहा सुनो, पंच मीन्स 5, जम्बीराणि मीन्स नींबू, क्या होता है नींबू। तो 5 नींबू, स्वल्पम और थोड़ी सी, स्वल्पम मीन्स थोड़ी सी, हरित माने हरी और मरीचिका माने मिर्ची, तो हरी मिर्ची, चा माने और, ददातु माने दे दो। उसने क्या कहा, ये सुनो 5 नींबू और थोड़ी सी हरी मिर्ची दे दो। अब आगे आपणिकः तहिर् आहत्य 21 रूप्यकाणि अभवन् ददातु। उसने क्या कहा कि तब आहत्य 21 रूप्यकाणि अभवन्, कुल मिलाकर के, आहत्य या पूरे कुल मिलाकर के टोटल 21 माने होता है 20 और 21 प्लस कर देते हैं तो हो गए 21 रुपये। तो कुल मिलाकर के कितने रुपए हुए, 21 रुपये हुए, दे दो। अब आपने कहा शीला भगनी, शीला बहन, ये तो अपि किम अपि इच्छति वा, ये आपकी और भी कुछ लेना चाहती हैं, क्या आप और भी कुछ लेना चाहती हैं। उसने कहा गीता आम हाँ, अर्ध किलो परिमितम पालक शाकम अपि ददातु। उसने क्या कहा कि अर्ध किलो यानी अर्ध माने आधा, किलो मीन्स किलो, आधा किलो पालक शाकम अपि, इसका क्या हो जाएगा पालक शाकम धन अपि। तो ये हो गया, लिखा है ना, ये दिख रहा है पालंकी लिखा है, सॉरी मैं हमने ये ऊपर जो है वो हो गया इसलिए समझ नहीं आ रहा, पालंकी शाकम अपि ददातु। तो उसने क्या कहा कि आधा किलो पालक का साग भी दे दो। फिर गणनम कृत्वा मूल्यम च वदतु, और पूरा गणना करके यानी जोड़ करके मूल्य, वदतु मीन्स बता दो, पूरा जोड़ करके हमें ये टोटल बता दो, मूल्य की कितना पैसा आपका हुआ। उसने कहा अब आपने कहा क्या कहता है, 75 रूप्यकाणि ददातु, यानी 75, सप्तति मीन्स होता है 70 और 5 75, तो कितना हो गया 75। उसने कहा कि 75 रुपये दे दो। अब गीता ने कहा ग्रहणातु यानी लीजिए, ग्रहण कीजिए या लीजिए। अब आपणिका ने यानी दुकानदार ने क्या कहा, 500 रूप्यकाणि अस्य परिवर्तनम ना अस्ति। देखो 500 यानी हो गया 500, तो उसने 500 का नोट दिया, तो उसने कहा कि 500 रूप्यकाणि अस्य परिवर्तनम ना अस्ति, 500 रुपये के मेरे पास छुट्टे नहीं हैं, टूटे पैसे नहीं हैं। तो अस्य माने इसके मीन्स टूटे पैसे नहीं हैं। अब गीता ने क्या कहा, तहिर, तब तहिर शतम ग्रहणातु, तब उसने 100 रुपये ले लीजिए। उसने कहा कि तब 100 रुपये ले लीजिए। अब आपने कहा यानी दुकानदार, अवशिष्टः यानी बचे हुए 25 रूप्यकाणि स्वीकरोतु भवति, यानी 25 मीन्स हो गया, 20 मीन्स 20 और 5 मीन्स 5, 20 और 5 25। तो उसने कहा शेष अविष्टम यानी शेष 25 रुपये आप स्वीकार कीजिए। तो गीता ने धन्यवाद, उसको धन्यवाद दिया। तो ये था पाठ का अर्थ। अब पाठ के अंत में ये देखिए कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको आपको लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।